परमेश्वर को जिन्होंने हम सबों को फिर एक बार सुंदर समय दिया, एक आराधना का दिन दिया कि उसके चरणों में आकर हम उसकी स्तुति करें, दिल से उसकी आराधना करें, मन से, संपूर्ण मन से हम उसकी उपासना कर सकें। ऐसी एक उपासना कर सकें जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। और ऐसी मदद हमने किया है अभी तक, आज सुबह का बेला में, इसलिए मैं उस परमेश्वर की स्तुति और महिमा बढ़ाई करता हूँ। देखिए, आराधना परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में अपने सामर्थ के जरिए चलाना चाह रहा है, लेकिन दूसरी साइड में कुछ शक्तियां हैं, अंधकार की शक्तियां हैं, दुष्ट की शक्तियां हैं, एनिमीज की पावर है जो हमारे जीवन में परेशान करना चाहता है और हमारे जीवन में परेशान करता है, हमारे माइंड में वो परेशान करता है। हम प्रार्थना तो कर देते हैं, जब संसार में जाते हैं तो संसार में हमें वो शक्तियां परेशान करना शुरू करता है, उलझाना शुरू करता है, हमारे माइंड में परेशान होना शुरू करते हैं। तो याद रखिए, हम इस संसार में शरीर में जीते हैं। आज का सर्मन टॉपिक्स में हम जाएंगे बैटल ऑफ द माइंड। आपके जीवन में आज ये है, आपके माइंड में युद्ध चल रहा है, आपके माइंड में युद्ध चलता है। और इसके लिए हम आएंगे दूसरी कोरिन्थियंस की पुस्तक 10 अध्याय का 3, 4 और 5 पद। बाइबल में चलते फिरते हैं, शरीर में काम काज करते हैं, शरीर में हम जो मेहनत करते हैं, शरीर में ऑफिस में काम करते हैं, बिजनेस में काम करते हैं, किचन में काम करते हैं, घर में काम करते हैं, दुनिया में काम करते हैं, ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। इस शरीर में हम चलते फिरते हैं, शरीर में हम काम काज करते हैं, शरीर में काम काज करते हैं, चलते फिरते हैं, जीते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हम शरीर के अनुसार जीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, जीते हैं, रहते हैं, लेकिन हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं। हम शरीर का तलवार लेके ऐसे 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 लड़ाई नहीं करते हैं, काला चक्कू लेके, बंदूक लेके लड़ाई नहीं करते हैं, या कहीं हमारी लड़ाई जो फुटबॉल के मैदान में नहीं होती है कि दूसरे टीम को हरा दो, जो बास्केटबॉल के मैदान में नहीं, टेनिस के मैदान में नहीं, या जो है इधर उधर के मैदान में। इस शरीर में हम लड़ाई नहीं करते हैं, हमारी लड़ाई आत्मिक है। हमारे शरीर के अनुसार हम जीते हैं, काम करते हैं, हम इस दुनिया में मेहनत करते हैं, दुनिया में काम काज करते हैं, सब करते हैं, लेकिन आप एक लड़ाई के मैदान में है, आपके माइंड एक लड़ाई के मैदान में आ चुकी है, यीशु मसीह में है। तो आपके माइंड ये हमेशा जानना है, और शरीर में जीता हूं, लेकिन मेरा मानसिक मंडल में, आत्मिक जीवन में एक लड़ाई के मैदान में मैं उतर चुका हूं। और क्योंकि यद्यपि हम शरीर के अनुसार चलते हैं, तो भी शरीर के अनुसार हम नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, शरीर के अनुसार नहीं है कि तलवार भाले, बंदूक, छुरी, लाठी है, वो सब लेकर हम लड़ाई करते हैं। ऐसी लड़ाई नहीं करते हैं आप किसी के साथ। हमारी लड़ाई आत्मिक है, हमारी लड़ाई मानसिक है, हमारी लड़ाई मानसिक मंडल में होता है, हमारी लड़ाई और जो है माइंड में होती है, हमारी लड़ाई वो आत्मिक जीवन में होती है जो दिखता नहीं है। वो ऐसी लड़ाई में हम इन्वॉल्व हैं, ऐसी लड़ाई में आप उतर चुके हैं। जब यीशु मसीह में आ गए तो याद रखिए, बाइबल कहती है ऐसी लड़ाई में जब आप इस संसार में आगे जी रहे हैं यीशु मसीह में, तो आपके पास कुछ हथियार है, आपके पास हथियार है। हथियार के बारे में, आत्मिक हथियार के बारे में आज मैं ज्यादा अभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम आगे की ओर जाएंगे। कुछ हथियार है, आराधना करना एक हथियार है, आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करना हथियार है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना हथियार है, और जो है कई प्रकार के हथियार है। ये वचन है जो आत्मा का तलवार है, ये आपके पास हथियार है। और जो है सच्चाई का बेल्ट आप पहनने का एक हथियार है, धार्मिकता का झिलम है, वो टोप है, उद्धार का टोप है, ये सारी जो है विश्वास का ढाल है, ये सब चीजें आपके हथियार है। ये आत्मिक हथियार है, यीशु मसीह का लहू है जो आपका हथियार है, आत्मिक
आत्मिक हथियार है, आपकी आत्मिक गवाही है, जो हथियार है, जो गवाही है यीशु की महिमा के लिए। आप बोलते हैं शैतान हार जाना चाहिए, शैतान की शक्ति खत्म हो जानी चाहिए, आपकी गवाही से शैतान बहुत दूर भाग जाना चाहिए। हालेलुया। तो गवाही बोले तो लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, गवाही बोले तो शैतान भूलना चाहिए यीशु ने इसके लिए किया है, इसके मानसिक मंडल में कैसे छुटकारा हुआ है। मेरे प्यारो, आत्मिक गवाही, आत्मिक यीशु का लहू, ये आत्मिक तलवार, ये हथियार के बारे में यहाँ पर कह रहा है, ये शारीरिक नहीं है और ये सामर्थी भी है, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसका मतलब आपका गढ़ कहाँ है? इसका मतलब आपका गढ़ है आपके जीवन में। आज मनुष्य के जीवन में शैतान और दुनिया की चीजें आज लोगों के माइंड में गढ़ बना देता है, लोगों के माइंड में गढ़ बना देता है, लोगों के माइंड में गढ़ बन जाती है। और आप जब आपके माइंड में कुछ गढ़ बन जाती है तो उस गढ़ को उठाने के लिए आपको इस आत्मिक हथियारों की जरूरत है। आप छुरी बाला लेके आपके माइंड को ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, एक सीजर लेके डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकता है। ये माइंड की गढ़ों को उठाने के लिए एक आत्मिक हथियार है। ये गढ़ कहां से आया? एक गढ़ जो है हमारे माइंड में, इसीलिए हम कल्पनाओं, हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं और हर ऊंची बात जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उड़ती है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में उड़ती है, परमेश्वर के वचन के विरोध में उड़ती है, क्या करते हैं? खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके यीशु मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आप यहाँ दूसरी ट्रांसलेशन में देखेंगे, क्या कहता है कि हम तर्क वितर्क और हर उस दिखावे को जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध में खड़ा होता है, ये जो तर्क वितर्क और एक घमंड की बातें जो हमारे माइंड में उठती है, इसको, ये गढ़ों को उठाने की जरूरत है। यहाँ कहता है एक घमंड से उत्पन्न होने वाली सब बातें और कुतर्कों को, यहाँ पर अलग अलग ट्रांसलेशन में जब जाएंगे तो इस वचनों को हमारे जीवन में हम देखेंगे। ये गढ़ क्या है? ये गढ़ क्या है? गढ़ देखिए, गढ़ के बाद आपके माइंड में उठने वाले नेगेटिव थॉट, इविल इमेजिनेशन, आपके माइंड में उठने वाले संसार की अभिलाषाएं, आपके मन में उठने वाली वो चीजें, आपके माइंड में रहने वाले कुछ गलत शिक्षाएं, कुछ गलत शिक्षाएं जो यीशु मसीह में हम मिला है, उन शिक्षाएं हमारे माइंड में एक गढ़ के समान यहाँ बैठा हुआ है। घमंड, एवरी हाई थिंग्स जो वचन को एक्सेप्ट नहीं करता है। आप देखिएगा इस संसार में मैं जब देखता हूँ कुछ लोगों को कितनी भी वचन सुनाओ, वो लोग कभी भी इतनी मन में गढ़ बना के रखे हैं, उनका माइंड कभी विचलित नहीं होता है। उनके माइंड में गढ़ है। वो लोग वचन, आराधना, प्रार्थना वो कभी भी महत्व नहीं देंगे, क्योंकि उनके माइंड में वो गढ़ है, उनके माइंड में वो गढ़ बन चुकी है। और उस गढ़ के, वो गढ़ में जो है परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में उनको बोलना है, वचन के विरुद्ध में काम करना है, वचन के विरुद्ध में कुछ आलोचना करना है, परमेश्वर के अभिषिक्तों के विरुद्ध में बोलना है, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में बातें करना है, परमेश्वर के लोगों को नीचा करना है, क्योंकि उनके माइंड में ऐसा गढ़ बन चुकी है। वो लोगों का माइंड में बस यही है कि मन में मैं ही सब कुछ हूँ, मैं जो करता हूँ वो सही है, बाकी जो करते हैं कोई वो अच्छा नहीं है। उनके माइंड में घमंड की गढ़ बैठी रहती है। वो लोग चाहते हैं कि वो जो बोलते हैं वो सही होता है और दूसरा जो बोलता है वो सही नहीं होता है। मैं जो बोलता हूँ वो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा जो बोलता है वो बिल्कुल सही नहीं है। उसको आलोचना करना शुरू करते हैं, क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसा होता तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ। इनके माइंड में केवल यही गढ़ बैठा हुआ है जो यहाँ बाइबल कहती है। यहाँ बाइबल कहती है सारी कल्पनाएं और सारी घमंड से
उत्पन्न होने वाली चीजें जो माइंड में बैठा हुआ, इसको ये क्रिटिसाइजिंग गढ़ क्या करता है, हमेशा आपको आत्मिक रूप से बढ़ने से रोकता है, आराधना प्रार्थना से रोकेगा, परमेश्वर में उन्नति करने से रोकेगा, परमेश्वर में आशीष पाने से रोकेगा, ये आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, ये आपको परेशान करेगा। जब दूसरी कुरिन्थियों में जाएंगे तो पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया को इसलिए कह रहा था क्योंकि कोरिन्थ की में कुछ लोग थे, उस कलीसिया में कुछ लोग थे जो पौलुस को भी आलोचना करते थे, पौलुस को भी कहते थे ये अपोस्तल कैसे बन गया, ये प्रेरित कैसे बन गया, ये पौलुस ऐसे क्यों बताता है, अरे पौलुस को कौन सा अधिकार मिला है। पौलुस को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। आज भी कई कलीसिया में देखिए अभिषिक्तों को भी नहीं छोड़ते हैं, उनको भी ऑपरेशन करना शुरू करते हैं, क्रिटिसाइज करना शुरू करते। और ये 10 अध्याय आने से पहले पौलुस सारे चैप्टर्स में उन्होंने स्टेप बाय स्टेप एक एक करके एक विषय के बारे में उन्होंने कह रहे थे। और जब 9 अध्याय में उन्होंने आया तो दान के बारे में भी उन्होंने कहा। कुछ लोगों के मन में तो इतनी ही होता कि अरे दशमांश नहीं देना, दान नहीं देना, हम क्यों देंगे तो ऐसा होगा, अरे इतनी ज्यादा। इसीलिए 9 अध्याय में उन्होंने दान के बारे में विरोध में जो गढ़ जो बैठा हुआ था, दान दशमा ऐसे के बारे में, उसके बारे में भी 9 अध्याय में उन्होंने पूरी रीति से वर्णन करके कहा कि देखो जैसे बोगे वैसे काटोगे, थोड़ा बोगे थोड़ा काटोगे, बहुत बोगे बहुत काटोगे। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, कुड़कुड़ा कर बुड़बुड़ा कर दबाव से दोष लगाकर ऐसा मत करे। अगर ना करे ना तो मत करिए, लेकिन कुड़कुड़ा बुड़बुड़ा कर वो करने के बाद 10 लोगों को सुनाने के लिए मन में रखते ये जो है वाह वाह या बात तारीफ, इसी ऐसी मन नहीं। पौलुस 10 अध्याय में आता है और कहता है मसीह का नम्रता और कोमलता के कारण मैं समझाता हूं, मैं पीठ पीछे तुम्हारी बुराई नहीं करता हूं, पीठ पीछे तुम्हारी बुराई नहीं करता हूं। मेरे माइंड में वो गढ़ नहीं है कि मैं जाके पीठ पीछे बुराई करूं। एक पद में लिखा है मैं वही बोलूं जो तुम्हारे सामने दीन हूं, परंतु पीठ पीछे तुम्हारे पास, पीठ पीछे नहीं, पीठ पीछे तुम्हारी ओर नहीं कर रहा हूं, पीठ पीछे नहीं परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर से साहस करता हूं, बुराई नहीं करता हूं। तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूं। मैं ये विनती करता हूं कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना ना पड़े। पौलुस भी डर रहा है ऐसे लोगों से। यही लोग हैं झूठे शिक्षक जो पौलुस के विरुद्ध में बोल रहे थे, यही है जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग जो वचन की गहराई को ना जानते हुए पौलुस के विरुद्ध में कहते थे, यही है वो लोग जो परमेश्वर के वचन के ज्ञान को आधा अधूरा जानते हुए जीते थे। और उनके पौलुस को भी डर आता था, कई बार डर लगता था कि ये लोग ऐसे कैसे हो रहे हैं, जैसे में अल्प विद्या भयंकर कहा जाता। अभी सुना है आपने? थोड़ी सी नॉलेज बहुत डेंजरियस है। तो जैसे कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले बस में, हमको बहुत सारे नगर को जीतना चाहते हैं, हम तो शैतान से छुटकारा पाना चाहते हैं, हम तो आशीष पाना चाहते हैं, हम तो अनुग्रह पाना चाहते हैं, लेकिन अपने माइंड को अपने बस में नहीं रख पा रहे। अपने माइंड को, माइंड में उठने वाले गणों को, माइंड में उठने वाले विचारों को, माइंड में उठने वाली चीजों को बस में रखना भी हमें सीखना है। और आपको सीखना पड़ेगा, हर व्यक्ति को सीखना पड़ेगा। तो हम यहाँ देखते हैं ये गढ़ क्या है, ये स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या है। ये स्ट्रॉन्ग होल्ड इज ए सिस्टम ऑफ थॉट बिल्ड इन आवर लाइफ अगेंस्ट गॉड। ये स्ट्रॉन्ग होल्ड इज ए पैटर्न ऑफ रॉन्ग थिंकिंग। दिस इज first trace of thought gives the enemy place to secure a place in your life. ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है जो गढ़ यहाँ पर लिखा। हिंदी में गढ़ हमारे जीवन में ईश्वर के विरुद्ध निर्मित विचार प्रणाली है। ईश्वर और वचन के विरुद्ध में उठने वाले थॉट्स, थिंकिंग, वो सोच को जो हमारे माइंड में आता है वो गढ़। हम वचन को ट्विस्ट कर देते हैं, हम बोलते हैं अरे ठीक है कोई बात नहीं, बचत बोल रहे हैं, हाँ बचत तो ठीक है, मतलब आप
आपके माइंड में और जो वचन के विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ सिस्टमेटिक थॉट्स बना के आते हैं। ये गलत सोच का एक नमूना है। विचार का ये कीला दुश्मन को अपने आपके जीवन में जगह सुरक्षित करने को ये जगह देता है। और जब एक गढ़ बनाते हैं, जब तो शैतान आपके दिमाग में काम करना शुरू करता है, जैसे कि जुदा इस्करियोती के जीवन में भी काम किया। इस्करियोती जीवन में माइंड में लालच का गढ़ बनी हुई थी, पैसे का लालच का गढ़ बनी हुई थी, और शैतान ने उस गढ़ को अटैक किया, और शैतान ने उसके माइंड को अटैक किया, इस्करियोती जुदा को। और इस्करियोती जुदा प्रभु को छोड़ के गया 30 सिक्के के लिए, और यीशु को पकड़वाया, और यीशु को हम क्या हुआ हम जानते हैं। वहाँ बाइबल कहती है यूहन्ना रचित सुसमाचार में 13 अध्याय का 2 पद में, शैतान ने उनके माइंड में प्रवेश किया। शैतान ने उस गढ़ में काम करना शुरू किया। उसके विचार के किले में शैतान जो दुश्मन है, शैतान जो विरोधी है, उसके माइंड में एंटर करना शुरू किया। ये बाइबल कहती है। और कई बार हमको समझ में नहीं आता है कि ये शैतान की ओर से है या ये परमेश्वर की ओर से है, ये परमेश्वर की ओर से हमें आ रहा है या ये शैतान की ओर से है। हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, और कई बार हम शैतान की लुभावनी बातें और लालच की बातें, अभिलाषा की बातें, एट्रैक्टिव चीजें और दिखावटी चीजें, जो परमेश्वर यीशु को भी शैतान ने कहा दे के वैभव को दे, तू दंडवत कर, मैं तुझे सब दे दूंगा। और ऐसी चीजों में, लालच में हमारे गढ़ को जो है शैतान को मौका देते हैं, और हमारे माइंड में शैतान क्या करता है, परेशान करता है। और कई बार तो हम रात भर भी सो नहीं पाते हैं, और दिन भर भी हम परेशान रहते हैं, हम व्याकुल रहते हैं। क्या क्या होता है हमारे साथ? देखिए, हमारे अंदर में स्ट्रॉन्ग होल्ड बनी हुई है, गलत शिक्षाएं का स्ट्रॉन्ग होल्ड, पुराने शिक्षाओं का स्ट्रॉन्ग होल्ड, हमारे माइंड में कुछ बैटल चल रहा है। कम ऑन सब लोग देखिए, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स आर ऑफन climb and start its hold on people in the mind। देखिए, स्ट्रॉन्ग होल्ड से गढ़ कहाँ है? आपके माइंड में। माइंड इज द कॉमन प्लेस वेयर ईदर गॉड और डेमन शैतान टेक्स कंट्रोल। माइंड दो जन कंट्रोल कर सकते हैं, एक तो परमेश्वर, नहीं तो डेविल डेमन्स कंट्रोल। बाइबल कहती है ये सब चीजें प्रमाणित करती है। मेरे पास समय नहीं है, मैं आऊंगा। माइंड इज ए कॉमन प्लेस। उसने मत्ती सुसमाचार 22 का 37 में क्या कहा? लव द लॉर्ड योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर सोल, विथ ऑल योर माइंड, विथ ऑल योर स्ट्रेंथ। यहां पर एक लाइन लिखा है विथ ऑल योर माइंड, विथ संपूर्ण मन से। क्योंकि तुम्हारे मन में जो गढ़ है, वो गढ़ आपको आराधना करने नहीं दे रहा है, परमेश्वर से प्रेम करने नहीं दे रहा है, संपूर्ण मन से प्रभु से प्रेम करने नहीं दे रहा है। प्रभु से प्रेम करने के बजाय आपके माइंड में कुछ थॉट्स है, आपके माइंड में कुछ विचार है, आपके माइंड में कुछ नेगेटिव सोच है, आपके माइंड में कुछ गलत शिक्षाएं हैं, आपके माइंड में और जो मन में अपना कब्जा कर दिया है, और मन का सामान्य स्थान है जहाँ परमेश्वर भी काम करता है, जहाँ दानव शैतान भी काम करना शुरू करता है। माइंड इज ए कॉमन प्लेस। माइंड इज मनुष्य, एक शरीर। कमन बच्चे भी देखे सीखे। और यहाँ पर देखिए, एक मनुष्य, मेरे शरीर या आपके जीवन में आप एक मनुष्य है, परमेश्वर ने हमें बनाया। हमें परमेश्वर ने तीन क्या बोलते भागों में बनाया, 3 भागों में बनाया। नंबर 1 बॉडी, शरीर। नंबर 2 प्राण, सोल। नंबर 3 आत्मा, जो स्पिरिट है। बॉडी को सोमा, सोल को साइकी, और स्पिरिट को न्यूमा। ग्रीक वर्ड से आया है। बॉडी मतलब सोमा, साइकी मतलब जो प्राण मतलब सोल, और न्यूमा मतलब स्पिरिट। तो ये 3 भाग परमेश्वर ने हर मनुष्य को बनाया। तो बॉडी है, आपका शरीर है। शरीर हमारे कंटेनर है। हमारा शरीर में 2 चीज रहती है, एक प्राण रहती है, एक आत्मा रहती है। शरीर मिट्टी से है, एनवायरनमेंट से है। शरीर का संबंध ये जो एनवायरनमेंट, मिट्टी, धरती से जुड़ी हुई है।
प्राण अपने आप से जुड़ी हुई है और आत्मा परमेश्वर से जुड़ी हुई है। इसके बारे में डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन यहाँ पर आइए, बॉडी फंक्शन करती है, बॉडी काम कर रहा है, सोल आपका व्यक्तित्व को दिखाता है, प्राण आपका व्यक्तित्व दिखाता है। प्राण में क्या है? प्राण में दो चीजें यहाँ मुख्य है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। और यहाँ पर माइंड है, हार्ट है, ये दोनों आपके सोल में आता है, प्राण में आता है, ये आपके उसमें से आपके माइंड में आता है। माइंड एंड हार्ट या दिल जो है, हृदय और मन और हृदय, ये दोनों कभी कभी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया गया है बाइबल में, लेकिन जो है यहाँ बाइबल कहती है कई जगह में माइंड और दिल जो है, हृदय या हार्ट जो है, माइंड मन और हृदय आज अलग अलग भी दिया गया। और ये दोनों चीजें आप देखिए हमारे जीवन में ये आपसे जुड़ी हुई है, शरीर से भी जुड़ी हुई है, आत्मा से परमेश्वर से भी जुड़ी हुई है, आत्मा से आत्मा से भी जुड़ी हुई है। ये दोनों कनेक्ट करता है किससे? बॉडी से भी और स्पिरिट से भी, आत्मा से। और आप बीच वाले पोर्शन में हैं, अपने आप से जुड़े हुए हैं। सोल इज रिलेटेड टू सेल्फ पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी बताएगा, आपके चाल चलन बताएगा, आपकी बिहेवियर बताएगा, आपकी थिंकिंग पैटर्न बताएगा, आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचना पसंद करते हैं। आपका पर्सनालिटी कॉन्शियस माइंड में आपको बताएगा आप क्या सोचते हैं, क्या आप कारण ढूंढते हैं, रीजनिंग पावर। एंड ऑल्सो आप सबकॉन्शियस हार्ट में आपका इमोशन होगा, आपका इमोशन, कोई अगर रोते हुए देखेंगे तो आप रोने लगेंगे, कोई हंसते हुए लगेंगे तो हंसने लगेंगे। ये इमोशन है, आपके दिल से आता है, लेकिन माइंड में आपका सोच आती है, आप सोचते हैं ये नेगेटिव, ये सही, ये गलत, आप सोच रीजनिंग। और एक आता है विल, चॉइस पावर भी आता है, विल पावर, चॉइस पावर भी आता है, इच्छा शक्ति भी आपको है, विकल्प है। तो मेरे प्यारो, आपका माइंड में ये सही है या गलत है? आप किसी के बारे में कुछ भी मन में सोच सकते हैं। शरीर क्या है? कार्नल है, वर्ल्डली है, ओल्ड मैन है, नो गुड थिंग्स इन द बॉडी। बाइबल कहती है हमारे शरीर में कोई अच्छी वस्तु नहीं होती है। दूसरी है प्राण, इसमें आत्मा प्राण है, सोल प्राण है, जिसमें दो है, माइंड है, हार्ट है। माइंड में इंटेलेक्ट आता है, विल आता है, थिंकिंग आता है, रीजनिंग आता है, आप सोचते हैं, आप क्या माइंड में सोचते हैं, क्या करते हैं। और दिल में क्या आता है? इमोशन आता है, रोने के लिए, हंसने के लिए, या जो है दुख होने के लिए, ये सब आपका डिजायर या जो दिल से आता है। ये सब आपके सोल आपके साथ जुड़ी हुई है, खुद के साथ जब तक जुड़ा हुआ है। तीसरा है स्पिरिट, हमारी आत्मा परमेश्वर का इमेज है, परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है, और हम आत्मा में नया जन्म पाते हैं। और हम आगे जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर भी थोड़ी सी देखिए, यहाँ पर थ्रीफोल्ड नेचर ऑफ मैन, बॉडी, सोमा, सोल एंड स्पिरिट। यहाँ पर सब लोग स्क्रीन को देखिएगा। हमारा शरीर नेचुरल एंड कार्नल शरीर में 5 इंद्रिय है। कमोन इधर देखिए, 5 इंद्रियां है। आंख एक गेट है, नाक एक गेट है, कान एक गेट है, टेस्ट आपका जीभ एक गेट है, और टच स्किन एक गेट है। ये गेट के समान हमारे अंदर में, इसके अंदर में प्राण है, इसके अंदर में आत्मा है। तो इंद्रियों से ही कई बार 2 चीजें होती है। इंद्रियों से परमेश्वर भी काम करता है, इंद्रियों से शैतान भी काम करना शुरू करता है। ये बातों को आप समझिए। सर्किल में जब आप आएंगे तो सोल है, साइकी है, बॉडी आपने देखा सुना, सेकंड साइकिल है। साइकी में आप देखिए नेचुरल में गेट है। यहाँ कौन सी गेट है? देखिए, आपकी थॉट्स है, इमेजिनेशन, आपकी रीजनिंग पावर, आपकी मेमोरी, आपका रिसेंस, आपका कॉन्साइंस, आपका विवेक, आपका एफेक्शन, आपका इमोशन, ये सब चीजें यहाँ पर जुड़ जाता है। यहाँ आपके बॉडी के साथ भी जुड़ा है, आत्मा के साथ भी जुड़ा है। और यहाँ से कुछ अगर आती है अच्छी चीजें, अगर आंख से आप देखते हैं तो अंदर में भी अच्छी चीजें आएगा, अगर गलत चीजें देखेंगे तो गलत चीजें भी अंदर से आएगा। इसीलिए बच्चे लोग कई बार बिगड़ क्यों जाते हैं?
जब बच्चे मोबाइल में मार धाड़ देखेंगे, टीवी सीरियल में सास बहू का देखेंगे, टीवी सीरियल या कई चीजों में मार धाड़ खून खराबा दिखेंगे, तो बच्चे ऐसे ही उनके आंखों से अंदर में आएगा, उनके सोच में भी वो काम करना शुरू करेगा और शैतान और भर भर के डालेगा, और ताकि हम परेशान होते रहे। मेरे प्यारो, दिस इज व्हाट द बाइबल सेज। यही वो बाइबल सिखा रही है कि हम जो भी देखते हैं उससे एक तो परमेश्वर काम करेगा, नहीं तो शैतान काम करेगा। द कॉमन प्लेस है आपका, जो है माइंड है, जो कॉमन प्लेस है, आपका प्राण कॉमन प्लेस है, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई है, अपने आप से आप जुड़े हुए हैं, अपने सेल्फ से जुड़े हुए हैं। इसीलिए शैतान को पता है कि मैं हवा को कैसे जो है ब्रीथ करके जो है हवा को बहका दूं और मैं पाप में गिराऊं। शैतान सोचने, हवा सोचने लगी, ईव सोचने लगी, क्योंकि आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड के जरिए शैतान ने वहां पाप कराया। और इमेजिनेशन, रीजन, कारण, मेमोरी, ये सब आपकी दूसरे भाग में आता है और वहां से तीसरे जगह में पहुंचता है, वो है आत्मा, जहाँ पवित्र आत्मा होली स्पिरिट काम करता है विश्वासियों के मन में, दिल में, हृदय में। और पवित्र आत्मा यहाँ काम करता है, वो स्पिरिचुअल है और स्पिरिचुअली वो काम में आइए पढ़ूंगा मैं। विवाद नंबर 1, हमारे माइंड में विवाद आना शुरू होता है जब हम उस चीजों को देखते हैं, कुछ चीजों को हम सुनते हैं तो बात विवाद करना शुरू करते हैं। ये आपके प्राण में हो रही है, आपके माइंड में हो रही है। द्वेष लगाना शुरू करते हैं, फिर घमंड करना शुरू करते हैं, फिर ईर्ष्या करना शुरू करते हैं, फिर गला करना शुरू करते हैं, फिर आपके मन में घृणा, डर, भय और रोग, बीमारी और प्रलोभन, महत्वाकांक्षा, यश और नाम, इज्जत, सम्मान चाहते हैं और परिश्रम को, तनाव, धमकी, आवश्यकता, समस्याएं, ये सब आपके माइंड में फिर काम करना शुरू। इंग्लिश में यहाँ पर बहुत अच्छा दिया हुआ है, टेम्पटेशन, एम्बिशन, फेम, नेम, ऑनर, वर्ड, ट्रायल, ग्रेस, प्रेयर, नेसेसिटी, प्रॉब्लम्स, ये सब आपके प्राण में आता है और आपके प्राण में डाउट पैदा करने वाला शैतान भी काम करता है। यहाँ पर आपके माइंड में डाउट उत्पन्न करता है, आपके माइंड में झूठ करना शुरू करता है, आपके विश्वास को घटा देता है, आपके माइंड में विश्वास कमजोर होते हैं, आपके सोच में आप परेशान होने लगते हैं, आपके माइंड में गढ़ बनने लगते हैं, आपके माइंड में इविल इमेजिनेशन आने लगते हैं, आपके मेमोरी में गड़बड़ी होने लगती है, आपके सोच में गड़बड़ी आने लगती है, आप एक गढ़ के समान शैतान आपके दिमाग को बांधना शुरू करता है। आप ये सारी चीजें बाहर से आना शुरू करता है, आपके दिमाग में घुसना शुरू करता है। लोग, लालच, अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, ये सब आपके माइंड में चलता रहता है और ये सब चीजों के लिए आप जीना पसंद करते हैं और शैतान वहां पर कुछ काम करना शुरू करता है। क्या करता है? सबसे पहले तो शैतान आपको झूठ बुलवाना शुरू करता है। आपके माइंड में शैतान क्या करता है? शैतान और जो माइंड जो कॉमन प्लेस है परमेश्वर के लिए भी और जो है शैतान के लिए भी, उस जगह में शैतान हिट करना शुरू करता है और आपके माइंड में झूठ बोलना शुरू करता है। नंबर 1, झूठ बोलना शुरू करता है और झूठ का पिता शैतान है, हम सब इसको जानते हैं। झूठ का पिता शैतान है, आराम से ही झूठ बोलते आया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 44 में हम देखते हैं। और प्रेरितों की पुस्तक में 5 अध्याय में आप जाएंगे तो हननिया सफरिया के माइंड में झूठ बोला और दोनों ने का क्या हालत हुआ वो हम सब जानते हैं। तो यहाँ बाइबल कहती है कि शैतान हमारे माइंड में झूठ लाना शुरू करता है, हाथ धोखा दे सकता है, क्योंकि शैतान झूठ को आके हमारे मनों में कई बार बोलता है और झूठ का माइंड सेट बनने लगता है, झूठ का मन जो है बनने लगती है। हर चीजों में झूठ, अपने आप को धोखा देने के लिए झूठ, इधर उधर पलटने के लिए झूठ, इधर उधर डर भय को छिपाने के लिए झूठ, इधर उधर इसकी बातों को दबाने के लिए झूठ और कई प्रकार की झूठ का सारा जो शैतान है, जो शैतान उसका पिता है और उसको हम मौका देते हैं और शैतान को तो अच्छा लगता है लेकिन परमेश्वर से घृणा करता है।
दूसरा है शैतान झूठ बुलवाता है, दूसरा शैतान धोखा भी देता है। और शैतान धोखा देता है और आप अपने माइंड में खुद अपने आप को धोखा देते हैं। यही भी यहाँ कहता है, और जो हमारा मन सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। हमारे मन सबसे अधिक धोखा हमको देता है। दूसरे लोग धोखा देने से पहले हमारे माइंड जो है प्राण से जुड़ी हुई है, अपने आप से जुड़ी हुई है। हम दूसरों को दोष लगाते, अरे उन्होंने ऐसा कर दिया, अरे वो उसका कर दिया, ये कर दिया। बोलने बहुत अच्छा लगता है हमको, लेकिन खुद हम उसका जिम्मेदार है, क्योंकि हमारा माइंड धोखे से भरा हुआ है। हम खुद धोखा खाते हैं। हमारा माइंड धोखा देने वाला बन जाता है, भ्रष्ट बन जाता है। हम बहकाए हुए मन में आ जाते हैं, हमारा माइंड बहका देता है। परंतु मैं डरता हूँ, पौलुस कहता है, जैसा सांप ने अपने चतुराई से हवा को बहका है, वैसे ही तुम्हारा मन सिधाई और पवित्रता से जो मसीह यीशु के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किए जाए। मेरे पैरों, बहकाना भलापन। आज बहुत सारे पास्टर्स, विश्वासी दूसरों को बहकाते हैं और उसके पीछे शैतान का हाथ है। और बहुत सारे लोगों को सच्चाई से बहकाते हैं और गलत गलत चीजों से बहकाते हैं। और जब आपको बहका रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा इसके माइंड में बहकाने वाली आत्मा काम कर रहा है, जो बाइबल कहती है। और जब बहकाने वाली आत्मा काम कर रहा है तो आप उस माइंड से चेत पाए, वो आपको गड़बड़ा देगा, गलत शिक्षाओं से बहकाएगा, गलत चीजों से डिसीव करेगा। डिसीव्ड माइंड लिखा हुआ है, डिसीव्ड माइंड। और डिसीव माइंड का मतलब है बहकाने और भरमाने वाला मन को, और गलत गलत चीजों से आपके माइंड को बनाएगा। कई बार आपको समझ में नहीं आएगा। जल्दी जाएंगे। नेक्स्ट है ब्लाइंडेड माइंड। आपके माइंड में कई बार शैतान और क्या करेगा, माइंड को ब्लाइंड कर देगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है या ये गलत है। आपका दिमाग जो है बंद जाता है, आपका दिमाग को शैतान माइंड को बांध देगा। आप परेशान होने लगेंगे और गलत निर्णय लेने लगेंगे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा करना है, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा जीना है। क्योंकि आपके माइंड बन चुकी है, आपके माइंड को शैतान अटैक कर रहा है। क्योंकि कॉमन प्लेस फॉर गॉड एंड शैतान का माइंड आपका है, और आपका माइंड में आप बैटल में रहते हैं, आपका माइंड में आप परेशान होते रहते हैं। आप सोते नहीं, आप जाके सोते परेशान होते हैं, काम काज में परेशान होते हैं, आपके और कितना भी कुछ भी हो, आप परेशानी का जिंदगी, क्योंकि आपके माइंड में शैतान बार बार आपको अंधा कर रहा है, ताकि सच्चाई का वचन आपको रिलीज ना करे, आप सच्चाई को ना अनुभव करें, आप अगले सच्चाई को ना जाने। आपका माइंड बार बार आपको निराशा की ओर लेके जाएगा, आपका माइंड बार बार आपको मोबाइल की ओर लेके जाएगा, आपका माइंड बार बार आपको उन गलत चीजों की ओर लेके जाएगा, ताकि आप उसको देखें, आप उसके बारे में सोचें, आप उसके बारे में करें, और आपके माइंड बनता जाए। आप गलत खान पान भी करने लगेंगे, आप नशा भी करने लगेंगे, आप नशा और गलत चीजों में भी उलझने लगेंगे, क्योंकि आपका माइंड को शैतान ने बांध दी रहा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट से देखिए, कार्नल माइंड 6-8 अध्याय, रोमियो के पुस्तक 8 अध्याय का 6, 7, 8 में जब आप पढ़ेंगे, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 6, 7, 8, माइंड देखिए, माइंड। और यहाँ क्या कह रहा है, और माइंड, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ना हो सकता है। तो याद रखिए, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, और आपका मन अगर शरीर पर है और संसार पर है, धन पर है, पैसे पर है, लालच पर है और कई चीजों पर है, तो याद रखिए आप कर्नल है, आप मृत्यु की ओर जा रहे हैं। वो स्पिरिचुअल डेथ एंड अलग अलग मृत्यु के बारे में बाइबल बताती है। ऐसी मृत्यु की ओर आप चले जाएंगे, आप बढ़ नहीं पाएंगे, आप उन्नति कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके मन जो है क्या है, आपके मन कामुक या कर्नल, और ये प्रतिदिन ये क्या करेगा, लोभ लालच में डालेगा। उठते ही आप लोभ लालच में उलझने लगेंगे, आपको अभिलाषा लगने लगेगा, आपको अलग अलग अभिलाषा में फंसाने की आपका मन कोशिश करेगा, और शैतान भी उसके साथ काम करेगा। तो कार्नल माइंड, बिकॉज द कार्नल माइंड इज एनिमिटी अगेंस्ट गॉड।
कार्नल माइंड इज एनिमिटी अगेंस्ट गॉड। याद रखिए, आप जो कर्नल अगर है, कर्नल चीजों को सोचते हैं, माइंड में बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं, तो आप एनिमी हैं, परमेश्वर के विरोध काम कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के विरोध में काम कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के विरोध में आपके माइंड में कुछ उठ रही है, क्योंकि आप कार्नल है, शारीरिक पर मन लगाते हैं, और बाइबल कहती है वो मृत्यु की ओर लेके जाता है। परंतु जो आत्मा की ओर मन लगाते हैं, आत्मिक बातों की ओर मन लगाते हैं, आराधना, प्रार्थना, वचन और प्रभु के लिए यीशु के मन पर हर समय लगाते हैं, उनके जीवन में, उनके जीवन में जीवन और शांति है। आपको शांति मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको शांति महसूस करेंगे, आप परेशानी महसूस नहीं करेंगे, आपको शांति महसूस करेंगे, आप धीरज महसूस करेंगे। पवित्र आत्मा आपको धीरज, शांति देना शुरू करेगा, क्योंकि आपका मन कहाँ लग रहा है? आपका माइंड केवल अभिलाषा में लग रहा है। देखिए, यू सेट योर माइंड ऑन द फ्लैश, but the mind set on the spirit is life and peace. If you set your mind, आपका माइंड अगर मन अगर पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, मेरी आत्मा, आत्मिक चीजें, आत्मिक फल, आत्मिक चीजों की ओर मन अगर लग रही है, तो आपके जीवन में शांति आएगा, आपके जीवन में उन्नति आएगा, आपके जीवन में बढ़ोतरी आएगा, आपके जीवन में खुशियां आएगा। आप परेशान नहीं होंगे, किसी की बातों में नहीं होंगे, किसी अभिलाषा में नहीं होंगे, दुनिया के धन दौलत में नहीं होंगे, कोई भी चीजों में आप व्याकुल नहीं होंगे। आप जानते हैं आपके साथ यीशु है, आपके साथ पवित्र आत्मा है, आपका मन उसकी ओर लगा है। आप यीशु के क्रूस की ओर देखेंगे, आप मनुष्य की ओर नहीं देखेंगे, ना दुनिया के धन दौलत के पीछे आप भागेंगे, परंतु परमेश्वर के पीछे आप चलेंगे, क्योंकि आपका मन कहाँ लगा है? परमेश्वर की आत्मा की ओर, पवित्र आत्मा की ओर लगा है। और जो कार्नल है कहाँ लगता है? देखिए, कार्नल माइंड एंड स्पिरिचुअल माइंड। मैं यहाँ एक फोटो डाला गया है, लेकिन इस फोटो में अगर आपके माइंड में आएंगे तो या पैसे को ले आइए, या मोबाइल को ले आइए, या टीवी को ले आइए, या एक लड़की को ले आइए, या वो अभिलाषा को ले आइए। आपके माइंड में कितनी सारी कचरा भरी हुई है। ये कार्नल माइंड कचरे से भरी हुई है, बट स्पिरिचुअल माइंड यीशु मसीह को हमेशा माइंड में रखेगा। आज जब यहाँ पर आपका माइंड है, तो आपके अंदर में जीवन आएगा, आपके अंदर में पवित्र आत्मा की सामर्थ आएगा। आप किसी भी बातों के लिए परेशान नहीं होंगे। आप ये नहीं बोलेंगे, नहीं मैं घर द्वार छोड़ के जाके हिमालय में तपस्या करूंगा, अरे मेरी बीवी मुझे परेशान कर दिया, चलो मैं तो छोड़ छाड़ के भागता हूँ। क्योंकि क्यों छोड़ के जा रहे हैं? आपके माइंड में यीशु मसीह होना चाहिए, आपके माइंड में प्रभु यीशु का क्रूस होनी चाहिए, आपके माइंड में पवित्र आत्मा काम करना चाहिए। लेकिन आज लोगों के माइंड में पैसा है, लोगों के माइंड में ये सब इज्जत, नाम, पैसा, दुनियादारी फंसा हुआ है, और मुझे नाम कमाना है, मुझे धनी बनना है, मुझे पैसा कमाना है, अरे उसके पास घर है, मुझे एक घर चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। दुनिया के लोग लालच में उलझे हुए हैं। दिस इज कॉल्ड कार्नल माइंड। यही है शारीरिक व्यक्ति जो आत्मिक तो दिखाता है, बहुत अच्छा प्रार्थना करता है, बड़े बड़े शब्दों से चिल्लाता है, लेकिन उसके माइंड में दुनिया की अभिलाषा बैठी हुई है। उन पास्टरों के पास भी है। Which pastor is spiritual? The spiritual mind. Who is spiritual? Who is spiritual? Think about it. सोचे इसके बारे में। क्या हम क्या सोचते हैं जब हमारे कमी घटी आता है, जब आप दुख में जाते हैं, जब आप परेशानी में गुजरते हैं, जब आप अलग अलग अनुभवों से गुजरते हैं? क्या आपका मन यहाँ लगता है, या यहाँ लगता है, या नशा में लगता है, या गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और जो है मोबाइल में ये देखो, हाँ ये करो, वो करो, ऐसा करो तो मेरा माइंड बहुत ही आत्मिक हो जाएगा? नो मेरे प्यारो, हमारा माइंड कहाँ है? दिस इज व्हाट शैतान अटैक कर रहा है। ये वो हाथ में नहीं आ रहा है,
कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे सीडक्शन है, यहाँ पर देखेंगे इंडल्जेंस है, यहाँ पर आप देखेंगे सेक्सुअल इमोरालिटी है, लस्ट ऑफ फ्लेश, लस्ट ऑफ प्राइड, लस्ट ऑफ आइस है, यहाँ एडल्ट्री है, यहाँ पर जो है लस्ट ऑफ आइस है, यहाँ पर जो है करप्शन है, यहाँ पर जो है और लिखा हुआ यहाँ सेल्फ कंट्रोल है, और आपने आपको राजा बना दिया। अरे मैं सब कुछ हूँ, व्हाट इज दिस? यीशु तो बाद में प्राइड ऑफ लाइफ है एंड वो सब चीजें लिखी हुई है, ये सब चीजें। लेकिन एक स्पिरिचुअल माइंड क्या कहता है? वर्शिप, फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, आत्मिक शांति, आत्मिक आराधना, आत्मिक जो है मन, आत्मिक जीवन में आत्मिक शांति, आत्मिक मन, आत्मिक जीवन, प्रार्थना में आराधना में बढ़ना, और प्रार्थना आराधना में आगे बढ़ना, प्रार्थना आराधना में और स्तुति महिमा करना, ये आत्मिक व्यक्ति के जीवन में हो। यहाँ पर देखिए, ग्रो इन क्राइस्ट, you have to grow in Christ। स्पिरिचुअल माइंड हमेशा यीशु में बढ़ता है। पुट ऑन क्राइस्ट, यीशु मसीह को पहन लेता है। और क्या लिखा है वहां पर? मैच्योरिटी इन क्राइस्ट। और ये वचन में वॉकिंग स्पिरिट, आर्मर ऑफ गॉड को पहना रहता है। आर्मर ऑफ गॉड क्या है? सच्चाई का बेल्ट है, धार्मिकता का झीलम है, मेरे पास ये सब हथियार है। आत्मा में प्रार्थना है, आत्मा का तलवार जो वचन है, और जो विश्वास का ढाल है, ये सब प्रतिदिन में लेके चलने में चलता हूँ। ये आत्मिक व्यक्ति प्रतिदिन ये सब लेके चलता है, ये सब छोड़ता नहीं है हमेशा। और जो आत्मा में प्रार्थना करता है, और धार्मिकता का झीलक पहनता है, सच्चाई का पैंट पहनता है। नहीं तो पैंट नहीं पहनो, आत्मिक व्यक्ति ये चीजों को लेके इस संसार में जीता है। आत्मा का फल के बारे में जीता है। आत्मा का फल है प्रेम, धीरज, शांति, संयम। उसके दान वरदानों को भी नहीं नकारता है। वो चंगाई का वरदान, छुटकारे का वरदान, बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, अन्य भाषा के वरदान, और ये सारी वरदानों को भी अपने जीवन में वो आगे लड़ाई करके आगे बढ़ता है। आत्मिक व्यक्ति हर चीजों में वो बढ़ना चाहता है यीशु मसीह में। लेकिन कर्नल मैन क्या करता है? हम देखे, वो अपने आप को खुश कराने के लिए रहता है, अपने आप को मन को बहलाने के लिए चाहता है, अपना मन बहलाने के लिए। यीशु मसीह खुश होए ना होए, प्रभु खुश होए ना होए, लेकिन उसके मन में अपने आप को बहलाएगा, अपने आप को फुसलाएगा, अपने आप को धोखा देगा, अपने आप को डबल माइंड कराएगा, और हम आगे जाएंगे। यहाँ है दूसरा है, और शैतान अटैक करता है, वो डबल माइंड है। डबल माइंड मैन अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज। याकूब 1 अध्याय का 6-7 पद में जाएंगे तो हमारे माइंड में शैतान क्या करता है? कई बार डबल बना देता। डबल माइंड कहता है, जब डबल माइंड आती है तो हमेशा याद रखिए आप कौन सी डायरेक्शन को सोच करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं तो स्वर्ग में भी जाऊंगा, और अभिलाषा में जीते रहे। एक कदम स्वर्ग में, एक कदम संसार। बोलते ना, दो नाव में पैर, इधर भी उधर भी, इधर आया तो इधर भागो, इधर आया तो इधर भागो। डबल माइंडेड बोलते हैं प्रभु मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, प्रभु मैं तो तेरे साथ रहूंगा, लेकिन संसार के अभिलाषा में गए तो सब भूल गए कि मुझे स्वर्ग भी जाना है। बस इतना खो जाते हैं संसार के। डबल माइंडेड। याकूब कहता है दो दिमाग वाला, डबल माइंडेड, दो मन है। इधर परमेश्वर के पास आएंगे तो बहुत आत्मिक, लेकिन संसार में जाएंगे तो बहुत ही शारीरिक अभिलाषा में जीना। तो ये डबल माइंड शैतान हमारे जीवन में कई बार लाता है, और हम भी सोचते हैं डबल माइंड। आप एक माइंड में सोचना पड़ेगा, एक मन में सोचना है। मुझे यीशु में आया हो तो यीशु के लिए ही जीऊंगा, मुझे दुनिया के लिए नहीं, और अभिलाषा के लिए नहीं, ये दुनिया की भूख विलास के लिए नहीं। यीशु ने मेरे लिए क्या किया क्रूस पर, और मैं यीशु के मार्गों में चलूंगा। यीशु ने कहा मार्ग और सत्य जीवन में हूँ। यीशु ने 2 मार्ग बना दिया। यीशु ने एक चौड़ा मार्ग बनाया, एक सकरा मार्ग बनाया। यीशु कहा जो सकरे मार्ग में चलेगा वही अनंत जीवन को पाएगा। जो सकरे मार्ग में चलेगा हो सके तकलीफ आए, दुख आए, परेशानी आए, लेकिन वो अनंत जीवन में पाएगा और आशीष को पाएगा। लेकिन जो चौड़े मार्ग में जाएगा और चौड़े मार्ग में जाते हुए उस नरक में गड्ढे में गिर जाएगा। यीशु ने बता दिया है और मत्ती के सुसमाचार में गया है। यीशु ने कहा 2 मार्ग है, एक चौड़ा मार्ग है और जो सकरा मार्ग है। बहुत सारे लोग आज चौड़ा मार्ग में जाना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग आज चौड़े मार्ग पसंद करते हैं। और जो मार्ग
गड्ढे की, उनको पता नहीं है कि और दोनों मार्ग में, कोई बोलता है मैं तो दोनों मार्ग में जाऊंगा, दोनों मार्ग में जाएंगे तो आप डबल माइंडेड, कहां से आप बचेंगे? आप कहीं ना कहीं शैतान आपको नष्ट करेगा। आज बहुत सारे लोगों का माइंड में डबल माइंड, और ये डबल माइंडेड अगर जी रहे हैं तो देखिए शैतान आपको परेशान करेगा। बाइबल कहती है डबल माइंडेड मत बनिए, क्योंकि डबल माइंडेड मत बनिए। और एक यहाँ कहता है तीतुस में आप जब जाएंगे, तीतुस में बाइबल कहती है कि 1 अध्याय का 15 और 16 पद में डिफाइल माइंड, आपका माइंड क्या हो जाता है? डिफाइल हो जाता है। आपका माइंड क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। आपका माइंड अशुद्ध हो जाता है। कई बार आपका माइंड को भी आप अशुद्ध कर देते हैं। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है, परंतु अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है, परंतु उनका मन और उनका विवेक दोनों अशुद्ध है। वे परमेश्वर को जानने का दावा तो करते हैं, परंतु वे अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। वे घृणित, अवज्ञा करें और किसी भी अच्छे कार्य के जो अयोग्य है। तो मेरे प्यारों, और परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, ये तो बोलते हैं, लेकिन उनके माइंड अशुद्धता से डिफाइल माइंड है, डिफाइल माइंड है। यहाँ तीतुस भी कहता है उनका माइंड हमेशा डिफाइल करता है। हर चीजों को आप अशुद्ध नजर से देखते हैं, हर बातों को अशुद्ध चीजों से सोचते हैं, हर चीजों को उनको नेगेटिव ही सोचना है, हर बातों को उनके मन में अशुद्धि होना है, क्योंकि उनका माइंड और उनका विवेक और मन ऐसे ही बन चुका है। और कुछ भी अच्छा बोलो तो उनके माइंड में नेगेटिव है, अशुद्धता है, डिफाइल कर चुके हैं। उनका माइंड जो है डिफाइल हो चुका है। वो प्यूरिटी को नहीं समझ पा रहे हैं, वो पवित्रता के बारे में नहीं जानते हैं। कुछ भी अच्छा बोलो तो हर समय नेगेटिव, पत्नी कुछ भी अच्छा बोले तो पति हर समय नेगेटिव, पति कितनी भी अच्छा बोले तो पत्नी हमेशा नेगेटिव। तो याद रखिए उनके माइंड में डिफाइल हो चुका है, उनका माइंड डिफाइल माइंड है, अशुद्धता से भरा हुआ है। यहाँ बाइबल कहती है उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हो चुके हैं। वे परमेश्वर को जानते हैं, बोलते हैं हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये सब करते हैं, परमेश्वर को ऐसा करते हैं, लेकिन उन लोग हमेशा उनके माइंड में अशुद्धता भरी हुई है। वो हमेशा अशुद्ध सोचते रहते हैं, हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं, हमेशा इनकार करते, कामों से परमेश्वर को इनकार करते रहते हैं। कामों से यहाँ लिखा है, वे कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से खत्म हो रही है। लास्ट में है और रिन्यूड माइंड है होनी चाहिए, ट्रांसफॉर्म माइंड है होनी चाहिए आपका। शैतान वो पाप गुनाह संसार में कितनी भी आपके जीवन में कुछ भी अवस्था है, लेकिन प्रतिदिन आपके माइंड को, आपके मन को नया बनाए, रूपांतरित करें, आपके माइंड को वचनों में करें और वचनों में। और यहाँ इसलिए रोमियो 12 का 1 और 2 पद कहता है, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2 में लिखा है संसार के शत्रु न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए और परमेश्वर की भली भांति और सीधी इच्छा अनुभव से, एक्सपीरियंस से मालूम करो। आपका एक्सपीरियंस, आपकी गवाही एक अनुभव होनी चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा यही था, परमेश्वर की इच्छा यही है, परमेश्वर की योजना यही है। आओ मेरे माइंड को मैं रिन्यू करता हूँ प्रतिदिन, मेरे मन को मैं नया बनाता हूँ। अगर मैं पाप करता हूँ तो मैं आता हूँ और बोलता हूँ प्रभु मैंने गलती किया, मुझे नया कर दे। मैं अगर गलतियां करता हूँ तो प्रभु से आकर बोलता हूँ प्रभु मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दे, मुझे वचन से धोकर शुद्ध कर दे। और मैंने गलती कर दिया है, मैं मेरा मन को नया करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मेरे मन को नया बनाएगा, मेरे माइंड को बनाएगा, हर व्यक्ति का माइंड बनाएगा, क्योंकि हम यीशु मसीह के बच्चे हैं। हमारा मन को प्रतिदिन हमें नया बनाने के लिए हमारे साथ पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। यीशु पिता की देनी और हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि हमारा मन अंधा हो जाए, हमारा मन डबल हो जाए, हमारा माइंड शैतान के बस में चले जाए, धोखे और अशुद्धता में चले जाए। हमारा माइंड प्रतिदिन रिन्यू होता रहे, हमारा मन प्रतिदिन रूपांतरित होता जाए, हमारा मन प्रतिदिन नया बनता जाए, वो भी पवित्र आत्मा से और इस वचन से। तो याद रखिए बाइबल यहाँ कह रही है, पौलुस कह रहा है
संसार के सदृश तुम्हारा मन मत बने। तुम्हारा माइंड संसार के लोगों के समान मत बनाए। तुम्हारा माइंड प्रतिदिन नवीनीकरण होना चाहिए, रूपांतरित होनी चाहिए। और पवित्र आत्मा उसके लिए आपके साथ है, मेरे साथ है। आप पवित्र आत्मा को मौका देना चाहिए, पवित्र आत्मा को नकारना नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा को बलवान नहीं करना चाहिए, पवित्र आत्मा के विरोध में नहीं बोलना चाहिए, पवित्र आत्मा के विरोध में काम नहीं करना चाहिए। पवित्र आत्मा को बोलना चाहिए, प्रभु मेरी गलतियों को मैं मान लेता हूँ, मेरे गुनाहों को मैं मान लेता हूँ, मेरे घमंड को मैं तोड़ देता हूँ, मेरे जीवन मन में उठने वाली बुराई को मैं नष्ट करता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे आप नया बनाइए, पवित्र आत्मा मुझे नया बनाइए, 100% नया बनाएगा। चाहे कितना बड़ा भी पाप क्यों ना हो, इतना बड़ा भी बुराई क्यों ना हो, पवित्र आत्मा हमें नया बनाएगा। आमीन। तो याद रखिए, पवित्र आत्मा को मौका दे। बाइबल कहती है एफिसियों 4:23 में आत्मा के द्वारा ही केवल आप नवीनीकरण हो सकते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा let the Holy Spirit renew your thoughts and attitude. Let your thoughts be renewed by Spirit. आपके थॉट्स में, आपके थिंकिंग में, आपके इमेजिनेशन में और जो गढ़ बनकर जो परमेश्वर के विरुद्ध में उठने वाले विचार है, उससे आपको तोड़कर उसको आपको रिन्यू करने के लिए परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य है, वचन है। वचन दो-धारी तलवार से अधिक चौखा है। भाई और बहनों, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहावनी है, जो बातें मनभाती है, जो बातें सद्गुण है और प्रशंसा की बातें हैं, उस पर मन लगाए, उस पर ध्यान लगाए। सेट योर माइंड अपॉन दिस ऑल थिंग्स, उस पर मन लगाए। जो बातें तुमने मुझसे सीखी है ग्रहण करो, और जो सुनी है मुझसे देखो और उन्हीं का पालन क्या करो। तब परमेश्वर की शांति जो सोता है तुम्हारे मन में रहेगा, तुम्हारे विचारों में रहेगा, तुम्हारे विचारों में मसीह का शांति सुरक्षित रहेगा। So do more than break the strongholds. परमेश्वर केवल आपका घर को नष्ट नहीं करना चाहता, वो नष्ट तो करना चाहता है जो विचार आपके मन में है, जो डबल माइंडेड है, जो डिफाइल माइंड है, जो माइंड आपके मन में जो है, उसे परमेश्वर छुटकारा तो देना चाहता है, छेद तो देना चाहता है, लेकिन उससे बढ़कर वो चाहता है कि जड़ से भी खत्म कर दे। लेकिन आपका जड़ अभी भी बना हुआ है, उस टर्मल का फाउंडेशन, नेगेटिव सोच का फाउंडेशन जो बना हुआ है, नेगेटिव शिक्षा और गलत शिक्षा जो बचन में मिली है, और गलत शिक्षा जो यूट्यूब में हो या दुनिया में जो फैली हुई है, वो चीजों का जड़ जो है आपको परेशान करता है, परिवार को परेशान करता है, और अपने व्यक्तिगत जीवन में आत्मिक उन्नति से परेशान करता है, और परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में वो हमें परेशान करता है। याद रखिए, उन चीजों को परमेश्वर के हथियार पवित्र आत्मा उससे आपको छुटकारा देना चाह रहा है। आइए अपने जीवन को रिन्यू करें, नया बनाए, ट्रांसफॉर्म करें।